नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पीएचपी ट्यूटोरियल में। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है या कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं आपकी बिल्कुल प्रॉपर हेल्प करूँगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पीएचपी की कोडिंग करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, यानी पीएचपी इंस्टॉलेशन करना होता है और माइस्क्यूएल का इंस्टॉलेशन जो करना होता है, वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको लोगों को बताया था कि एक जैम सर्वर करके जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करना होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो इतना तो हो गया था, अपन को अच्छे से समझ में आ गया था। उसके बाद अपन ने एक पीएचपी का फाइल बनाया था जिसको सर्वर पर रन करके देखा था। तो वो सब कुछ प्रॉपर्ली था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा हो उसमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। तो लेट्स गो स्टार्ट जैम सर्वर। तो सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ जैम कंट्रोलर, इसे ओपन करूँगा। यदि मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था कि रनिंग में ही है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने जो कल एक फ़ोल्डर बनाया था उसका नाम था पीएचपी ट्यूटोरियल। जो हमारा कल एक पेज क्रिएट किया था वो ये था। मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। ये कहाँ मिलेगा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैम फोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs फोल्डर में हमारे सारे वेब ऐप्स रहते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था ओपीटी के अंदर, लैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, यहाँ पर देखिए पीएचपी ट्यूटोरियल करके जो फोल्डर बनाया था ये है। और जो ये फाइल ओपन हो रहा है वो इंडेक्स फाइल है। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और जानते हैं पीएचपी के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको एडिट करता हूँ। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड या फिर सबलाइम टेक्स्ट, कोई भी एडिटर जो आपको अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है कोड करना। तो चलिए ओपन करता हूँ मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, उसमें बताया गया किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कि देखिए नीचे हम लोगों ने कल कोडिंग किया था जिसमें कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसके अंदर एक वैल्यू इंस्टॉल कराई थी, यानी कि ये रोहित लिखा हुआ ये स्टोर कराया वेरिएबल 1 में और इसको प्रिंट करवा दिया था सिंपल, और उसके नीचे एक लाइन और प्रिंट करवाया था, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ये सिंटेक्स। तो आपको समझ में आ गया कि पीएचपी कोटेशन स्टार्ट करना पड़ता है और बंद करना पड़ता है क्लोजिंग स्टेटमेंट, और इसके बीच में हम जो कोडिंग करते हैं वो पीएचपी की कोडिंग करते हैं, जिसका कि हमें यहाँ पर कहीं भी कोड देखने को नहीं मिलता। अगर वी पोस्ट सोर्स भी करेंगे तब भी हमें पीएचपी का कोड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सर्वर पर रन होता है और यहाँ इसका रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स एक्चुअली होता है प्रोग्रामर की खुद की हेल्प के लिए, यानी कि जैसे मान के चलिए मैंने एक कोड किया और आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये कोड समझ में नहीं आएगा मैंने उस समय ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया था, रोहित क्यों लिया था, या इसके मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही थी, वो क्यों आ रही थी। तो मैं यहाँ अपनी हेल्प के लिए एक कुछ नोट बना के डाल सकता हूँ, जैसे कि मान के चलिए फोर स्टोर वैल्यू टू प्रिंट। ठीक है। अब अभी क्या होगा, अभी अगर इसको ऐसे रन कर देंगे तो होगा क्या, देखिए एरर आएगा, क्योंकि ये समझ नहीं पाएगा कि ये काय का कोड है, बीच में आपने लिखा है ये क्या चीज़ लिखा है। तो इसके लिए हम एक आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। 2 स्लैश यूज़ करने के बाद होता क्या है कि अब ये कमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जब इसका पीएचपी का कंपाइलर आएगा तो इस चीज़ को रीड नहीं करेगा। उसको केवल इससे मतलब ये उसको पता है कि यूज़र ने अपनी हेल्प के लिए, प्रोग्राम ने अपनी हेल्प के लिए लिखा हुआ है, यानी कि वो पढ़ के समझ सकता है कि उसने ये लाइन क्यों लिखी थी यहाँ पे। इस ये जो फंक्शनलिटी बनाई थी वो किस चीज़ के लिए बनाई थी, इसकी हेल्प। मान के चलिए आज मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल को मेरी जगह कोई और दूसरा बंदा आता है जो इस पर काम करेगा, तो वो इस लाइन को पढ़ के समझ सकता है कि ये फंक्शन क्या वर्क कर रहा है। उसकी हेल्प के लिए बोल सकते हैं कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए पेज पे कोई इफेक्ट नहीं आया, जब इसका वी पेज सोर्स देखेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पीएचपी का कोड है। अब लेकिन मान के चलिए कल को मेरी जगह इस प्रोजेक्ट पे आप लोग वर्क कर रहे हैं और आपने जब ये पेज ओपन किया तो आप लोगों को ये जो लाइन लिखा हुआ है ये देखने आप रीड कर सकते हैं इसको कि फोर स्टोर वैल्यू टू प्रिंट, तो आपको समझ आ जाएगा ये फंक्शन क्यों लिखा गया था, क्योंकि इसमें वैल्यू प्रिंट करने के लिए स्टोर कराई गई थी। ये आपके हेल्प के लिए। अब देखिए ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट।
यानी कि एक लाइन में हमको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी हो, मतलब हेल्प के लिए लिखनी हो या कुछ भी कमेंट करना हो सिंगल लाइन में, तो हम ये सिंपल आएंगे इसके 2 स्लैशेस लगा देंगे तो इसको रीड नहीं कर, जैसे इसको भी कमेंट कर देता हूँ तो ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइन पे लिखना हो तो मान के चलिए मैं नीचे वाली लाइन पे कुछ और लिखता हूँ, ये भी मुझे कमेंट बनाना है। देखिए सेकंड कमेंट, अब इसको फिर से आएंगे। अब मान के चलिए एक रीडमी फाइल बनानी जिसमें कि पूरे प्रोडक्ट की हेल्प लिखी गई है कि ये क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, तो उसमें 1-2 लाइन तो होंगी नहीं, काफ़ी सारी लाइन्स होंगी। मान के चलिए लाइन 3 ऐसे करके मान के चलिए थाउजेंड्स ऑफ लाइन है या हंड्रेड्स ऑफ लाइन है। लाइन 5 मैं जस्ट एक आप लोगों को बताने के लिए ऐसे कुछ लाइन्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये लाइन 5। अब मान के चलिए आपको जब अगर आप हंड्रेड्स ऑफ लाइन को इस तरीके से कमेंट करने जाएंगे तो काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा आप लोगों का, और ये मतलब जेन्युइन भी नहीं है। आप इस तरीके से क्यों करेंगे? एक लाइन को अगर कमेंट करेंगे तो फिर आप एक रीडमी फाइल बना करके अलग से टेक्स्ट फाइल में नहीं रख लेंगे, लेकिन हमको इस कोड के बीच में लिखना है क्योंकि तभी तो हमें पता चल सकेगा कि हमने क्यों लिया था वेरिएबल। तो अब इसके लिए सूटेबल तरीका क्या है, आप जब भी कोई ऐसा कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए कोड हुआ या सबलाइन टेक्स्ट हुआ, तो इसमें एक शॉर्टकट दिया गया इसको कमेंट करने के लिए। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन 3 लाइन्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देन कंट्रोल+/ ये प्रेस कीजिए, कंट्रोल+/, तो ये ऑटोमेटिकली इन 3 लाइन्स को कन्वर्ट कर देगा कमेंट लाइन में। और सेम एज अगर मान के चलिए आपके पास कमेंट लाइन ऐसी लिखी हुई है लेकिन आप चाहते हैं कि इनको अनकमेंट करना है, ये वास्तव में कमेंट नहीं है, हमने गलती से इसको कमेंट कर दिया था, अनकमेंट करना चाहते हैं बहुत सारी लाइन्स को, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+/ का यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनकमेंट हो जाएगा। कमेंट एंड अनकमेंट सेम एज उसी से कंट्रोल+/, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कमेंट अनकमेंट टॉगल हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो एक तरीका। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि ये सिंगल लाइन कमेंट कीवर्ड है, यानी कि डबल स्लैश जब हम यूज़ कर लेते हैं तो ये एक सिंगल लाइन को कमेंट बना देता है। एक और तरीका है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, वो क्या है, सबसे पहले मैं इसका कमेंट हटाता हूँ। अब मान के चलिए मुझे एक सिंपल एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोड एडिटर भी नहीं है, मैं सिंपल टेक्स्ट पैड पे कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इनको कमेंट करूँगा, मैं सिंपल करूँगा क्या, एक स्लैश लगाऊंगा, देन स्टार, इससे ये कमेंट में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में स्टार, इसका अपोजिट स्टार एंड स्लैश यहाँ पे एंड कर दूँगा। यानी कि ये इस सेक्शन के बीच में जो भी लिखा गया है वो सारा कमेंट है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि PHP की एक खास बात ये भी है कि PHP एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जब आप इसमें कुछ इको है, मान के चलिए अब आप इको को सिंपल स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कैपिटल में भी लिख देंगे, मान के चलिए मैं इस इको को ऐसे लिख देता तो भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। जबकि ऐसा अपन जैसे कुछ और लैंग्वेज की बात करें, C++, तो उसमें कैश सेंसिटिविटी नहीं थी। देखिए अब इसमें जैसे मैं इसको रन करता हूँ कोई अंतर नहीं आया। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि PHP के जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे एको इस तरीके से लिख दें या स्मॉल लेटर्स में एको लिख दें तब भी वर्क करेगा, या फिर हम लोग एक तीसरा तरीका ये भी है कि हम इसको फुल कैपिटल लेटर में लिखें तब भी ये वर्क करेगा। कंट्रोल सेव, देन इसको चला के देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। या फिर हम ऐसा करें कि इसको कुछ इस तरीके से लिखें, 1 कैपिटल 1 स्मॉल देन कैपिटल देन स्मॉल, तब भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। यानी कि जो इसके कीवर्ड्स हैं उनमें कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, या स्मॉल में या कैपिटल में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं किया गया। ठीक है, देन अब हम आते हैं इसके वेरिएबल नेम पे, यानी कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव। अगर मैं इस वेरिएबल का V कैपिटल कर दूं और यहाँ पर स्मॉल रहने दूं तो क्या ये वर्क करे? चलिए देखते हैं। नहीं, इसने वर्क नहीं किया। यानी कि जो इसके वेरिएबल हैं वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय पे कैपिटल लेटर में var1 लिखा है तो यहाँ पर भी हमें कैपिटल लेटर में var लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। यानी कि इसमें कैपिटल वेरिएबल लाइक इस तरीके से हम डिक्लेयर कर देते हैं, एक स्मॉल वेरिएबल,
तो ये PHP के कंपाइलर के लिए ये दो अलग अलग वेरिएबल होगा, एक कैपिटल लेटर वाला var1, एक स्मॉल लेटर वाला var1। देखिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे मैं अब अगर इसमें एक और एको करवाता हूँ और इस एको के अंदर में स्मॉल वेरिएबल जो था स्मॉल var1 उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देखिए ये दोनों अलग अलग ट्रीट करेगा। इन दोनों वेरिएबल्स को उसने प्रिंट कर दिया, रोहित, राज, इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, दोनों में अलग अलग वैल्यू ले ली इसने, यानी कि ये केस सेंसिटिव लेकर के अलग अलग वेरिएबल्स बना देगा उसके। चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं नेम इक्वल टू, मैं इसमें ले लेता हूँ रोहित। एक वेरिएबल ले लेते हैं जेंडर, इसके अंदर में लूँगा एम। देन इसके बाद ले लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, तो इसके अंदर मैं स्टोर करा दूँगा 08071992, इसमें स्टोर हो गया। अब ये तीन वेरिएबल आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसको, अगर मेरे को ये प्रिंट कराना है तो क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था एको करके अगर मैं डॉलर नेम लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, नेम प्रिंट कर देगा, इतना अपन को पता है। लेकिन इसके अलावा प्रिंट करने के लिए एक और फंक्शन होता है PHP में, जो कि है क्या, प्रिंट। ठीक है, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ किस तरीके से प्रिंट होता है। प्रिंट डॉलर नेम, ठीक है, दो बार इसने प्रिंट कर दिया, यानी कि एको भी कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। सेम फंक्शनलिटी लग रही है अभी आपको। आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें डिफरेंस क्या आया, फिर ये इसने प्रिंट कर दिया। इसमें एको लगाने की प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने प्रिंट को यूज़ किया या एको को यूज़ किया, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। तो देखिए अब ये BR लगा था, सबसे नीचे आएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ उसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी सब तो सेम है, जैसे एको करता है वही काम प्रिंट करता है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि अगर हमें ये तीनों वेरिएबल एक इको के द्वारा प्रिंट करवाने हैं, यानी कि एक ही बार में इको कराने हैं, तो हमारे पास क्या फंक्शनलिटी, ये मल्टी वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कि कॉमा लगा करके हम अगर इसमें आगे दे दें जेंडर, देन एक और कॉमा लगा के हम दे दें इसमें DOB, तो ये करेगा क्या, अभी इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर देगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसने कोई इसमें नेक्स्ट लाइन में नहीं लिया, ना ही इसके बीच में कोई स्पेस दिया, ये मैं आपको बाद में बताऊँ कैसे स्पेस देना है, क्या करना है, लेकिन इसने तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया। अब यदि मैं बात करूँ इसकी, तो क्या इसमें कॉमा लगा करके ये प्रिंट करेगा, देखते हैं जेंडर DOB, क्या ये इसको प्रिंट कर पा रहा है, देखते हैं। देखिए ये एक एरर दिया इसने, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, और ये कहाँ पर एरर है, 16 नंबर लाइन में कॉमा जहाँ पे लगा हुआ है वो उसको समझ नहीं पा रहा कि कॉमा क्यों लगा, क्योंकि ये फंक्शन इसमें है ही नहीं, प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। वैसे करवा सकते हैं अपन, मैं बताता हूँ आपको कैसे करवाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई फंक्शनलिटी PHP ने खुद डिफाइन नहीं करी है कि आप सोचेंगे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा जैसे एको वर्क करता है। एको और प्रिंट में सिर्फ यही डिफरेंस मुझे जो समझ में आया वो यही डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब अगर सोचते हैं BR की वजह से नहीं हो रहा तो BR को हटा के देखते हैं एक बार, तब भी ये एरर देगा। अब हमें अगर प्रिंट के द्वारा कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी करानी है कि हमें तीन वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट कराने, तो इसमें एक इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, आप एक डॉट साइन लीजिए, देन एक कोटेशन मार्क लीजिए, उसको क्लोज करिए, फिर एक डॉट साइन लीजिए इन दो वेरिएबल्स के बीच में। अब आप इसको चाहे तो स्पेस दे दें, नहीं चाहे तो स्पेस नहीं देना चाहे तो मत दीजिए, आपको कॉमा की जगह पर इस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये करता क्या बेसिकली, ऐड किया जाता है, वो आप एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने दो तीन स्ट्रिंग्स को मिला करके एक बार में प्रिंट कर दिया, यानी कि इसने मल्टीपल एज ए मल्टीपल वेरिएबल ट्रीट नहीं किया इनको एक सिंगल वेरिएबल में ही ट्रीट करके उसने प्रिंट कर दिया पूरा, देख सकते हैं आप आ गया। अब आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे तो भी क्या करेंगे, BR लगा देंगे इसके आगे। अब देखिए सेम है,
लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ अपन को कि यहाँ पर ये 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जितने वेरिएबल्स होते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ ले सकता था, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ प्रिंट वर्क नहीं कर सकता। ये एक तरीके का जुगाड़ है, इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, ये अपने जुगाड़ बना करके इसको लगा दिया। लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं है प्रिंट करने का। प्रिंट आप इसमें सिंगल वेरिएबल ही कर सकते हैं, और एको कराना हो तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कर सकते हैं। एको में भी ये वर्क करता है। अगर आप सोचें कि ये एको में वर्क नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है, अगर आप सेम चीज़ एको करवाते तब भी ये वर्क करता, देखिए। लेकिन जो अभी मैंने आपको दिखाया कॉमा, ये क्या है, ये इसमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो कि PHP ने इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी डाली हुई है। इको के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा प्रिंट से, वो ये रहेगा। तो चलिए अब इसके बाद के आगे की अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।